हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा वो एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है और जो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ ऊद एलीट। ऊद एलीट के मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रिव्यू किए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको वो सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो आज मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा ये एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है और ये उनका एक अवार्ड याफ्ता परफ्यूम है। इसने ऑस्कर 2015 में इसने अवार्ड विन किया था बेस्ट परफ्यूम का एज पर देयर वेबसाइट। और कुछ अवार्ड शायद पहले होते थे ऑस्कर्स के नाम से, आई एम नॉट श्योर कि अब आज के दौर में भी होते हैं कि नहीं, लेकिन 2015 का ये एक अवार्ड याफ्ता परफ्यूम है और नो डाउट ये परफ्यूम डिजर्व करता है बिकॉज ये बहुत ही एक खूबसूरत परफ्यूम है और इसकी फील बहुत रिच, इसकी ब्लेंडिंग, इसकी रिफाइननेस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कनू गोल्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के ब्लैक बॉक्स में जिसपे ये तमाम गोल्डन डिजाइन मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको इस मेटालिक स्टिकर पे, गोल्डन स्टिकर पे नाम मिलता है कनू और उदय परफ्यूम। यहाँ पे नीचे आपको ये एक सिर्फ स्टिकर मिलेगा गोल्डन कलर का, इस पे एक जाली टाइप का डिजाइन है और सेम चीज आपको मिलती है बैक पे। और यहाँ पे इस दफा इस बॉक्स पे अरबी में नाम प्रिंट नहीं किया गया, व्हिच इज लिटिल बिट स्ट्रेंज फॉर मी। सिर्फ इंग्लिश में आपको नाम मिलता है दोनों साइड में। और फिर यहाँ साइड्स पे कुछ भी नहीं है, वैसे ब्लैक बॉक्स पे यहाँ पे वो आपको स्टिकर मिलता है। यहाँ पे आपको मिलती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इस तरफ कुछ नहीं मिलेगा। और फिर बॉटम में आपको कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं। तो अगर अपने परफ्यूम के मैं बैच कोड की बात करूं तो मेरे पास जो बोतल है इसकी प्रोडक्शन डेट थी जनवरी 2018। ये 2018 का बैच है और मैंने ये परफ्यूम खरीदा था 2019 में। और ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पास बहुत से ऐसे परफ्यूम पड़े हैं जो मैंने 3-4 साल पहले खरीदे थे और बहुत से ऐसे परफ्यूम जिनको मैं आज तक खोल के टेस्ट भी नहीं कर सका और बहुत से ऐसे परफ्यूम जिन्हें मैंने टेस्ट तो किया लेकिन मैं उन्हें रिव्यू नहीं कर सका क्योंकि मैं एक सुस्त इंसान हूँ और मेरे साथ कुछ ना कुछ मसला रहता है। मैं इतना रेगुलर हो नहीं पाता, लेकिन मैं अपनी ट्राई जारी है। आजकल भी कंप्यूटर नहीं है तो उसके बगैर मैं गुजारा कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे थोड़े रिव्यूज़ डिले हो रहे हैं, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई आईपैड। तो उस हिसाब से मेरे पास ये 2018 का बैच है और मैंने 2019 में इसको बाय किया था। लेकिन चलें, फाइनली आज मौका मिला इसको रिव्यू करने का। मैं इसको बहुत देर से रिव्यू करना चाहता था लेकिन आज मैंने कहा कि क्योंकि मौसम भी वैसा आ चुका है, थोड़ी सी सर्दी है, तो इस टाइप के परफ्यूम को तो रिव्यू करना चाहिए। तो चले, ये था इसका फर्स्ट बॉक्स जो मैंने आपको दिखा दिया और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका ओरिजिनल बॉक्स जो इसके अंदर आता है। और ये परफ्यूम आपको मिलता है इस तरह के एक हैवी वुडन लग्जरी बॉक्स में। ये सॉलिड बॉक्स है, वुड का बना हुआ है, कार्डबोर्ड नहीं है। और यहाँ का आप डिजाइन देख सकते होंगे, नीचे से ब्लैक है, यहाँ पे पूरी वही गोल्डन आपको स्टिकर मिलता है विद द नेम ऑफ द परफ्यूम कनू दोनों साइड पे। और इधर साइड से कुछ नहीं मिलेगा और टॉप पे भी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये आपको गोल्डन स्टिकर मिलता है। बॉटम में आपको कुछ वही इंग्रेडिएंट की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। इसमें एक सिल्वर में भी आता है और वो थोड़ा ज्यादा फ्रेश टाइप में है, ग्रीन टी टाइप का उसके अंदर नोट मिलता है आपको। वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैंने उसको 2 से 3 दफ़ा ट्राई किया है बट ट्रस्ट मी मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बट दिस इज़ अ ट्रूली मास्टरपीस। जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ मिलती है आपको अपनी बॉटल, ब्यूटीफुल बॉटल। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। और ये बॉटल यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक वेलवेट फोम के कटआउट में आपको यहाँ पे रखी हुई मिलती है। तो बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल एंड हियर यू गो। और अपने नाम की तरह कनू, ये एक छोटी कश्ती की शेप में ये बॉटल है। यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट पे मेटालिक स्टिकर का आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का। और बॉटल की शेप आप देख सकते हैं, ऊपर से और साइड से ब्लैक पेंट है बॉटल पे। बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, लेकिन अगर आप इसको किसी तेज रोशनी के आगे रखेंगे तो ये आपको जूस का लेवल दिखा देगी, लेकिन नॉर्मल हालात में आपको जूस का इसमें लेवल नजर नहीं आता। और ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे हल्का हल्का अगर आप देखें तो आपको ग्लिटर यहाँ पे फील मिलती है। और अगर कैप की बात करूँ तो कैप यहाँ पे गोल्डन है और मेटालिक है और बहुत हैवी है और ये डिजाइन आप यहाँ पे इसका देख पा रहे होंगे। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन, बहुत ही खूबसूरत, अतम सुंदर, और इसी तरह ये परफ्यूम भी उससे ज्यादा सुंदर है। तो चलें, अगर इसकी खुशबू की बात करें तो
दिस इज डिवाइन, सो एलिगेंट, रिच, ओपुलेंट, क्लासी और अमेजिंग। अगर आपको बहुत किसी अमीर रॉयल पर्सन की तरह स्मेल करना हो तो ट्राई दिस वन। रियली अ वेरी रिच टाइप ऑफ सेंट प्रोफाइल। इस परफ्यूम की रिफाइननेस इज आउटस्टैंडिंग, ब्लेंडिंग इज आउटस्टैंडिंग, स्टाइल मिडिल ईस्टर्न है, चीज़ें इसमें भी वही यूज़ की गई हैं, लेकिन समहाउ दिस इज अ मैजिकल ब्लेंड। और नो डाउट कि इस परफ्यूम ने अवार्ड विन किए, ये डिजर्व करता था प्राइजेज या अवार्ड्स विन करने। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब इसका रिव्यू, बात करेंगे इसकी खुशबू के बारे में। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग में जो सबसे पहले टॉप पे एक हल्का सा स्वीट बर्गमो का नोट मिलता है स्टार्टिंग में, जो कि टॉप नोट्स हैं जो थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो आपको एक स्वीट बर्गमो मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है जेरेनियम, साथ आपको मिलता है स्वीट रोज, आपको एक नोट मिलता है पियूनी फ्लावर का। तो मेनली इट्स अ फ्लोरल टाइप ऑफ सेंट विद कंबोडियन ऊद एंड एनिमैलिक मस्क, और फिर नीचे बेस में अर्थी पचूली। तो इस मैजिकल कॉम्बिनेशन, आपको टॉप पे स्टार्टिंग में हल्के से सिट्रसेस मिलते हैं जो कि थोड़ी देर में चले जाते हैं, लेकिन जो असल जादू है वो है उन फ्लोरल्स का, जिसमें आपको एक गुलाब टाइप की मीठी खुशबू मिलती है जो कि मिक्स होती है जाके कंबोडी ऊद में, और कंबोडी ऊद के साथ आपको नीचे एनिमैलिक मस्क मिलती है, और फिर पचूली, अर्थी पचूली तो आपको हल्की सी एक स्मोकी फील भी देती है। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम स्टार्ट करता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, रॉयल एंड मैजेस्टिक टाइप ऑफ ब्लेंड। और उसके बाद जब आप अपने सेकंड फेज की तरफ मूव करता है तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरल स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं और ये थोड़ा सा पाउडरी होना शुरू होता है, और फिर चलते चलते अपने जब ये ड्राई डाउन की तरफ पूरा आता है तो अपने फाइनल ड्राई डाउन में बिकम्स वेरी पाउडरी। फ्लोरल्स जो हैं वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फ्लोरल्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग नोट है वो है जेरेनियम का। ऑफ कोर्स जो ऊद का, कंबोडी ऊद का जो नोट है और जो एनिमैलिक मस्क का नोट है वो थोड़े मध्यम पड़ जाते हैं, लेकिन अपने वो वहाँ पे नुएंसेस देते रहते हैं, और एक बहुत खूबसूरत सी जो एक कॉम्बिनेशन है, एक कंपोजिशन है, उसमें वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं। तो ब्लेंडिंग वाइज ब्यूटीफुल, कंपोजिशन अमेजिंग, रिफाइननेस और जो इसकी क्लीननेस, जो इसके अंदर एक क्लासी फील है, वो इज ब्रेथ टेकिंगली गुड। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। मिडिल ईस्टर्न टाइप की है, तो अगर आप लोग मिडिल ईस्टर्न टाइप के परफ्यूम लाइक करते हैं, आपको इस तरह फ्लोरल और वुडी टाइप की, मस्की टाइप की कंपोजिशंस पसंद हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपकी रेंज में है, अगर आपके नेबरहुड में, घर में, आसपास आपकी सिटी में ऊद एलीट का कोई स्टोर है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ऊद एलीट, वैसे जिन लोगों को इस ब्रांड के बारे में इतना नहीं पता, तो ऊद एलीट बेसिकली एक सब ब्रांड है अरेबियन ऊद वालों का। अरेबियन ऊद का थोड़ा थीम और टाइप का है, वो कुछ और टाइप के परफ्यूम्स बनाते हैं, जबकि ऊद एलीट इनके थोड़े से रिजर्व टाइप के परफ्यूम्स होते हैं। ये थोड़ा इनका स्टाइल अलग है, उनसे हटके है। तो बोथ ब्रांड्स आर ग्रेट, सेम फैक्ट्री से सामान बन के निकलता है, एक ही जगह से माल आता है, आधा वहाँ जाता है, कुछ यहाँ आता है। डबल ब्रांड बनाए हुए हैं लोगों को, उन्होंने बना के तो सामान बेचते हैं। एनीवेज, हमें एक बेहतरीन खुशबू मिले तो वी आर हैप्पी। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं कहूँगा कि खुशबू नहीं बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये सिर्फ खुशबू के बारे में, और अब बात करेंगे इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज जो सॉलिड परफॉर्मेंस, सॉलिड लॉन्जिविटी है, वो तकरीबन आपको 8 से 9 घंटे की मिल जाएगी। वैसे तो ये आपकी फैब्रिक पे नेक्स्ट डे तक चलता है, आपको हल्की खुशबू आती है, लेकिन अगर सॉलिड परफॉर्मेंस की बात करूं तो 8+ आवर्स की आपको इससे आराम से मिलती है। और प्रोजेक्शन 1 से 1.5 घंटे की ज़बरदस्त है। फिर हल्का हल्का जाहिर है कोई भी परफ्यूम हो तो वो मदम पड़ना शुरू करता है, लेकिन आपके साथ साथ चलता है। रिफ्रेश करना हो तो आप हर यू कैन से 4, 4.5, 5 घंटे के बीच में अपने लाइकिंग, अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर में लगूंगा टोटली यूनिसेक्स परफ्यूम, लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकते हैं। ये दोनों पे सोने की तरह चमकेगा। अगर बात करें एज की, तो एज में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा मैच्योर आना पड़ेगा। आपको 24 साल के अगर आप आसपास हैं या उससे प्लस की आपकी एज है तो यू कैन रॉक इट। उससे कम में आप थोड़ा ट्राई कर लें, लेकिन बेस्ट एज जो होगी वो मेरे ख्याल से 24 साल के आसपास या उससे प्लस आप हैं तो आप इसको लगाएं। और अगर बात करें मौसम की, तो ये एक ऐसा खूबसूरत ब्लेंड है जो कि पूरा साल चल सकता है, लेकिन जो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको इससे मिलेगा वो आपको इससे मिलेगा ठंडे मौसम में, थोड़े से कोल्ड वेदर में। अगर आप
डायरेक्ट धूप में नहीं रहने वाला है, जहाँ पे डिग्री 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को हिट कर रहा हो, जैसे यहाँ यूएई में होता है। अगर आप बाहर धूप में नहीं ज़्यादा वक्त गुजारने वाले और आप इंडोर में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडोर्स एयर कंडीशन होते हैं, कंट्रोल होते हैं, तो उस तरह के सिनेरियो में ये आप इसको पूरा साल लगा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी इस तरह के मिडिल ईस्टर्न जो इनके सेंट प्रोफाइल्स हैं, वो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस एक ठंडे मौसम में ही देते हैं। तो आजकल का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है इसको एंजॉय करने के लिए। तो ये था इसके मौसम के बारे में। अगर ओकेजन की बात करें तो क्योंकि इसकी फील बहुत रिच, रॉयल और बड़ी एलिगेंट और क्लासी है, तो कोई ऐसा ओकेजन जो बहुत क्लासी हो, आपकी कोई बहुत हाई क्लास मीटिंग हो, बहुत हाई क्लास डिनर हो जहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल लोग आने वाले हों, या आप कोई सेलिब्रिटी हैं, इफ यू वांट टू फील लाइक अ सेलिब्रिटी, रिच सेलिब्रिटी, तो उस टाइप का कोई इवेंट जहां आप जाने वाले हैं, कोई अवार्ड इवेंट है या समथिंग वेरी स्पेशल, या आपकी कोई बहुत स्पेशल डेट है, आपकी शादी है, तो उस तरह के सिनेरियोज में आप इसको लगाएं एंड यू आर गोइंग टू लव इट। और अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, जो असल मुद्दा है। तो प्राइस टू बी वेरी फेयर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 2019 में इसको बाय किया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं याद मैंने कितने में लिया था। आजकल की जो इसकी प्राइस है तकरीबन 200 दिरहम के आसपास है, और मेरे ख्याल से सऊदी नेशनल डे के पास, या जैसे अभी आगे चल के यूएई का नेशनल डे आ रहा है, तो इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं वहाँ पे आपको शायद 120 से 150 दिरहम की रेंज में ये परफ्यूम मिल जाना चाहिए। तो वैसे अगर मेरे ख्याल से 200 दिरहम के आसपास में मिलता है, तो तब इट इज़ टोटली वर्थ इट। ट्रस्ट मी गाइस, यही जूस अगर आप किसी नीश ब्रांड की बोतल में भर दें, तो आप लोग इस परफ्यूम के लिए 700 से 800, $200-300 भी देने के लिए आप लोग रेडी होंगे, और आप बखुशी देके इसको परचेज करेंगे। इट्स दैट काइंड ऑफ सेंट, दैट नीश लेवल क्वालिटी यहाँ पे आपको दी गई है। और अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये आपको मिलता है 100 ml में। तो 100 ml उदय परफा कंसेंट्रेशन विद ब्यूटीफुल ब्लेंड, उस हिसाब से 200 में भी ये एकदम पैसा वसूल आइटम है। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट कनू द हाउस ऑफ ऊद एलीट। मुझे काफ़ी अर्से से इसको रिव्यू करना था, लेकिन मौका नहीं मिल सका। फाइनली आई डिड इट। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो आज तक किसी ने इस परफ्यूम को रिव्यू नहीं किया, सो शायद ये एक एक्सक्लूसिव रिव्यू हो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि किसी ने इसके बारे में बात की हो या रिव्यू किया हो अभी तक यूट्यूब वगैरह पे। तो एनीवेज व्हाटएवर जो भी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। तो इसी के साथ दें भाई को इजाज़त, मिलता हूँ आपको एक अपने अगले रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।